हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में एसएसटी से पूछे जाने वाले पेडागोजी के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार टेट में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 2, किस विद्वान ने सैन्य अनुदेशन को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया? ए रॉबर्ट मिलर, बी ब्लूम, ऑप्शन सी एलन और ऑप्शन डी आईपी डेविस। इसका सही आंसर क्या है? एलन ने सैन्य अनुदेशन को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं? ए शुद्ध उच्चारण में, बी शुद्ध लेखन में, सी शुद्ध पढ़ने में, डी इनमें से किसी में नहीं। श्रव्य सामग्री का उपयोग कब किया जाता है? शुद्ध उच्चारण में, क्योंकि अच्छे से जब सुनेंगे तभी वो उन शब्दों को अच्छे से बोलेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। शुद्ध उच्चारण में श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ योजना में आविर्भाव मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है? ए व्यवहार सिद्धांत, बी मनोविश्लेषण सिद्धांत, सी गेस्टाल्ट सिद्धांत और डी संरचनात्मक सिद्धांत। पाठ योजना में आविर्भाव मनोविज्ञान किस सिद्धांत पर माना जाता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्बलन कौशल का उपयोग होता है? ए शिक्षण अग्रसरण हेतु, बी प्रोत्साहन हेतु, सी अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु और डी उपरोक्त सभी। पुनर्बलन कौशल का उपयोग कब किया जाता है? शिक्षण को अग्रसर करने हेतु भी, शिक्षा को आगे भी बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन हेतु भी और अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए। जब हम पुनर्बलन, जब किसी को कोई पुरस्कार देते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो ये क्या होता है? उसके शिक्षण को भी आगे बढ़ाता है, उसको प्रोत्साहन देता है और अधिगम को रुचिकर बना देता है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, समय और शक्ति की बचत में सहायक है? ए टोली शिक्षण, बी विद्यालय, सी परिवार और डी क्लब। समय और शक्ति की बचत में सहायक क्या है? टोली शिक्षण, क्योंकि जब टोली में काम करते हैं तो कम समय में काम होता है और जो टोली में शामिल सदस्य होते हैं, छात्र होते हैं, उन पर मेहनत भी कम लगती है, शक्ति भी उनकी कम खर्च होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सभी अध्यापकों को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा किस शिक्षण में मिलती है? ए विज्ञान शिक्षण में, बी टोली शिक्षण में, सी कक्षा में और डी मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। अध्यापकों को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा किस में मिलती है? टोली शिक्षण में मिलती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, सभी अध्यापकों को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा किस शिक्षण में मिलती है? ए विज्ञान शिक्षण में, बी टोली शिक्षण में, सी कक्षा में और डी मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। किस शिक्षण में मिलती है आगे बढ़ने की प्रेरणा? टोली शिक्षण में। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? ए सूचना पट का, बी नवीन प्रकरणों पर वाद विवाद का, सी तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का, डी उपरोक्त सभी। तो तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? नवीन प्रकरणों पर वाद विवाद का भी, सूचना पट का भी और तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का भी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, क्लब या परिषद की स्थापना की पहल की जाती है? ए छात्रों द्वारा, बी नेताओं द्वारा, सी डॉक्टरों द्वारा और डी वकीलों द्वारा। क्लब और परिषद की स्थापना की पहल किसके द्वारा की जाती है? छात्रों द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? ए श्यामपट्ट, बी रेखा चित्र, सी मूक चित्र और डी रेडियो।
तो दृश्य साधन कौन सा नहीं है? तो रेडियो नहीं है। रेडियो क्या है? श्रव्य साधन है। उस रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं, और जबकि श्यामपट्ट, रेखा चित्र और मूक चित्र को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है? ए ग्रामोफोन, बी टेप रिकॉर्डर, सी चित्र विस्तारक और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो शिक्षण साधन है वो श्रव्य साधन नहीं है? चित्र विस्तारक, क्योंकि इसमें चित्र देखने को मिलता है, तो ये श्रव्य साधन नहीं है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, भूभाग के प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है ए मानचित्र, बी चार्ट, सी ग्लोब और डी रेखाकृत। क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है भूभाग के प्रदर्शन के लिए? मानचित्र। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन किसका है? ए क्रॉनवेक का, बी गुड का, सी हैरो कलिकट का और डी हॉलक्वेस्ट का। किसका है? ऑप्शन सी हैरो कैलिकट का। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 5 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। ए अति उत्तम या उत्तम, बी सामान्य, सी निकृष्ट, अति निकृष्ट और डी उपरोक्त सभी। क्या है 5 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक की विशेषता? सभी है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, 3 बिंदु पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। ए अति निकृष्ट, बी औसत, सी निकृष्ट और डी अति उत्तम। तो 3 बिंदु पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? औसत है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।